श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है धनतेरस का क्या महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया था। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने एक कथा का भी वर्णन किया था जिसमें भगवान शिव ने बताया था कि किस तरीके से आपको धनतेरस के दिन पूजा करनी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति धनवंतरी की पूजा पूरे तन मन धन से धनतेरस के दिन करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव उस घर में निवास करता है। किस तरह से आपको धनतेरस की पूजन करनी चाहिए, पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा का वैसा ही मैंने बताने की पूरी कोशिश की। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे इसी वाले चैनल पर जाकर के जरूर देखिएगा। धनतेरस के दिन आपको उसी तरीके से पूजा करनी है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, आपके पास में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, दुर्भाग्य दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है, परेशान हो चुके हो, जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, एक के बाद एक समस्या आती ही रहती है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो धनतेरस के दिन जो अमृत सिद्धि योग्य बन रहा है, इस योग में इस एक उपाय को एक दुर्वा और दूध से आपको करना होगा। जो 33 कोटि देवी देवता होते हैं वो आपको दोनों हाथों से खजाना लुटाते हैं। आपका जो भी कर्ज होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, दुर्भाग्य दूर होता है, माता लक्ष्मी जी का प्रवेश आपके घर में होता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपके घर में धन की प्राप्ति करवाएगा, आपको कर्ज मुक्त करेगा, अगर आपका कोई सा भी काम अटक रहा है उसे पूरा करेगा, आपकी मनोकामना और दुर्भाग्य को दूर न करने के बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ये जो पहला उपाय है, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार चला रहे हो, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा हो बढ़ चुका है ना, लोन लिया, लोन चुकता ही नहीं हो रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई हैं, आप मेहनत भी कर रहे हो, पैसा नहीं बच रहा, अनावश्यक खर्चा हो रहा है, तो धनतेरस के दिन इस वाले उपाय को जरूर करना। सुबह या शाम किसी भी दिन कर लेना, लेकिन सिर्फ धनतेरस के दिन इस वाले उपाय को करना है। साथ ही साथ धनतेरस के दिन शुक्रवार का भी दिन है, बहुत ही अद्भुत दिन है, माता लक्ष्मी जी का दिन होता है ये। आपको इस तरीके से एक स्टील का लोटा लेना है, ध्यान रखना स्टील का लोटा ही लेना है, आप कोई सा भी लोटा ले लेना लेकिन तांबे का मत लेना। ठीक है, एक लोटा लेना, इसको आपको पूरा भरना है किससे, अपने घर के जल से। थोड़ा सा आपको खाली रखना है, इसी वाले लोटे के अंदर आपको थोड़ा सा मिलाना होगा दूध। अब भैया दूध किसका होना चाहिए, तो ध्यान रखना गौ माता का कच्चा दूध होना चाहिए जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। भगवान जी को कच्चे दूध से ही समर्पित किया जाता है। इसके बाद में आपको लेनी होंगी 7 दूर्वा, है ना। अब दूर्वा आप कैसे भी करके तोड़ लेना, लेकिन वो 7 होनी चाहिए। काफी सारे लोग जो गलती करते हैं, जिन्हें उनके उपायों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, उनकी पूजा का कोई मतलब नहीं होता है, वो क्या करते हैं, जब आप ये दुर्वा लेते हो, दुर्वा का गट्ठर बनाते हो ना, तो आप इसे यहां पर मोली से बांध देते हो, है ना। मोली से दुर्वा को कभी भी नहीं बांधा जाता। गुरुदेव ने साफ मना कर दिया, आपको उस वाले कार्य का फल कभी नहीं मिलेगा। आपको दुर्वा को दुर्वा से ही बांधना है, एक दुर्वा एक्स्ट्रा लेना और उस दुर्वा से आपको बांध देना है। दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है, उसी की गिठान लगाई जाती है। 7 दुर्वा का गट्ठा आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो आपने एक तो लोटा ले लिया जिसके अंदर जल और दूध का मिश्रण है, और साथ ही साथ इस तरीके से दुर्वा ले ली। इस दुर्वा को आपको क्या करना है, इसी वाले जल के अंदर आपको डाल देना है। डाल दिया, ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम आप क्या करोगे, थोड़ी सी आपको केसर लेनी है, ठीक है ना, थोड़ी सी 2 से 4 कलियां, एक छोटी सी कटोरी लेना, इसके अंदर केसर डाल देना, थोड़ा सा जल की 2 से 4 बूंदे, और इसी में आपको थोड़े से चावल, कोई संख्या फिक्स नहीं है, थोड़े से चावल आपको लेने हैं और इसी कटोरी में डाल देने हैं, ठीक है, और निकाल लेना है। इससे क्या होगा, केसर में भीगे हुए पीले चावल आपको चाहिए, गुरुदेव ने कहा। यह दूसरा काम। तीसरा, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक किसका होना चाहिए, गोल बाती का, गोल बाती का, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, गौ माता का घी। ये 3 चीजें चाहिए, लोटे में जल और दूध, दुर्वा का गट्ठर,
केसर में भीगे हुए चावल और आपको चाहिए एक दीपक। शाम के समय अपने ही घर पर, ध्यान रखना, शाम या सुबह जब भी आप करें, अपने ही घर पर इस उपाय को करना है। आपके घर के मंदिर में जहां पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का जो भी स्वरूप है, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हो, चाहे सत्यनारायण भगवान जी हो, चाहे राम जी की तस्वीर हो, जो भी आपके घर में श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है ना, आपको क्या करना है, उनके समक्ष एक दीपक आपको लगा देना है जो आपने तैयार किया था। इस दीपक के नीचे जो आप आसन लगाओगे, जो चावल, केसर और चावल के जो भीगे हुए दाने हैं ना, वो आपको लगाने हैं। और साथ ही साथ जो आपने इस तरीके से लोटा लिया है जिसके अंदर दुर्वा है, अब देखिएगा आपको क्या करना है, दुर्वा से 108 बार छींटे मारने हैं। कितने? 108 बार छींटे मारने हैं। और हर छींटे के साथ में आपको माता लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आता है वो आपको बोलना है। अगर आपको कोई मंत्र नहीं भी आता है ना, तब भी आप केवल बोल दीजिए श्री श्री श्री, ठीक है। ये भी माता लक्ष्मी जी का ही एक नाम है। तो आपको माता लक्ष्मी जी के 108 नामों का स्मरण करते हुए 108 छींटे मारने हैं। एक छींटा मारना, लक्ष्मी जी का एक नाम बोलना, फिर छींटा मारना, फिर लक्ष्मी जी का नाम बोलना, फिर छींटा मारना। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन, शुक्रवार के दिन 108 बार गाय के दूध के 108 छींटे भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को 108 नामों का उच्चारण करते हुए कर देता है ना, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। वो घर हमेशा के लिए कर्ज मुक्त हो जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, ठीक है। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप काफी समय से तैयारी कर रहे हो किसकी, सरकारी नौकरी की, है ना, या फिर आपको अपनी मनपसंद की नौकरी चाहिए, ठीक है, मिल ही नहीं रही है मनपसंद की नौकरी, साथ ही साथ बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, घाटे में जा रहा है, काफी सारी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है। छोटा सा उपाय होगा, धनतेरस के दिन करना है, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मेरे बाबा ने चाहा तो 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ये वाली कामना, नौकरी की, बिजनेस की, खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या होगा, इस तरीके से थोड़ा सा लेना है केसर, ठीक है। केसर में 2 से 4 बूंदे मिला करके इसे घिस लेना है और केसर का चंदन बना लेना है, ठीक है ना। केसर का चंदन लेना, एक लोटा लेना है तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना, जिस कलश में से आप जल पीते हैं वो भर लेना। और साथ ही साथ आपको चाहिए होंगी 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। अगर नहीं मिलती है, महादेव जी की शिवलिंग के पास जाना, वहां से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना, ठीक है ना। 3 चीजें, केसर का चंदन, कलश जल से भरा हुआ और 7 बेलपत्र, इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप यहां पर खड़े हो जाएंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने 7 बेलपत्र लिया है, केसर के चंदन से जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है उसके चिकने हिस्से की तरफ यहां पर आपको अपनी जो रिंग फिंगर होती है उससे ओम बनाना है। और यहां पर आपको 2 बिंदियां लगानी है, अंग का संबोधन। ध्यान रखना, गुरुदेव ने कहा है कि ये वाली जो बिंदी आप लगाते हो, ये भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की, गणेश और रिद्धि सिद्धि के नाम की, ठीक है। और जो इस पर लगाओगे वो लगाओगे मां जगदंबा के नाम की, मां जगदंबा के नाम की। इस तरीके से आपको बिंदी लगानी है और ओम लिखना है। 7 की 7 बेलपत्रियों पर इसी तरीके से करना है और एक एक करके इन पत्तियों को, जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, यहां से पकड़ करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। सभी की डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। जिधर आपने चंदन लगाया है वो रहेगा नीचे की तरफ। इस तरीके से रख के अपना दाहिना हाथ इन्हीं बेलपत्रियों के ऊपर रख के अपनी कामना बोल करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। 3 महीने के अंदर अंदर मेरा बाबा आपका कहीं ना कहीं नौकरी का योग लगा ही देगा। आपके जीवन में आ रहा जो घाटा है व्यापार में, उसे खत्म करेगा। लेकिन ध्यान से रखना, जब आप यहां पर ये संपूर्ण कर लेंगे, उसके पश्चात आपको ये जो बेलपत्रियां हैं इन्हें उठा करके अपने घर पर लेकर के आना है। किसी भी लाल कपड़े के अंदर इन्हें बांधना है और इसकी एक पोटली बना लेनी है। और इस पोटली को, अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, अपने कमरे में रखना है। व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, वहां गले में रखना है। घर में धन नहीं आ रहा है तो आपको कहां पर रखना है, अपने धन रखने के स्थान पर। देखिएगा आपके सारे काम बन जाएंगे। ये तो हो गया दूसरा उपाय।
बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपकी कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी हो ही नहीं रही है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, तो ये छोटा सा उपाय धनतेरस के दिन सुबह के समय आपको जरूर कर लेना है। एक लोटा लेना है आपको तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक शमी का पत्ता, है ना, संपूर्ण एक शमी का पत्ता लेना है। इसी के साथ जो भी लाल फूल आपको मिल जाए, एक लाल फूल लेना है, कोई जरूरी नहीं है आपको जो मैं बता रहा हूं वही लेना है। आपको जो लाल फूल मिल जाए गुलाब का, कमल का, वो आपको ले लेना है। और साथ ही साथ एक आखा चावल का दाना, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है, इन तीनों चीजों को लेकर के, चारों चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, सुबह या शाम जब भी आपको मौका मिले। मैंने सुबह की इसलिए बोला क्योंकि शाम को आप पूजा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब आप यहां पर खड़े हो जाएंगे, सबसे पहले जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं ना, तो उसके पहले आपको दाहिना हाथ जो है, उस दाहिने हाथ के अंदर एक चावल का दाना, एक लाल फूल, एक शमी का पत्ता, इन तीनों को अपने दाहिने हाथ पर रखना है। इसी के अंदर उस कलश में से थोड़ा सा आपको जल डालना है। जल डालने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके, धनतेरस की तिथि बोल करके, समय बोल करके, है ना, आपको अपनी मनोकामना कह करके इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। यहां पर एक चावल का दाना, एक लाल फूल और साथ ही साथ एक शमी का पत्ता। उसके पश्चात एक लोटा जो शुद्ध जल आपने लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल को, जो ये वाला खाली स्थान होता है माता रानी के हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के बीच का जो स्थान है, ये वाला खाली स्थान, इस खाली स्थान पर आपको क्या करना है, उस जल को समर्पित करना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में लेना, दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा करके उसका आचमन कर लेना। मेरे बाबा ने चाहा तो दिवाली के बाद में आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।